मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन, नक्षत्र, तिथि, योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है दोस्तों। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए। अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि की प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग कल का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 8 नवंबर 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन दक्षिण, ऋतु शरद, मास अश्विन, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों, आज की 10वीं तिथि है। सुबह 8:24 के बाद एकादशी तिथि शुरू होगी। वार बुधवार है दोस्तों आज का। नक्षत्र दोस्तों पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। रात 7:19 के बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों ऐंद्र योग है। शाम 4:10 के बाद वैधृति योग शुरू होगा दोस्तों। करण दोस्तों विष्टिकरण है। सुबह 8:24 के बाद भवकरण शुरू होगा, और रात 9:35 के बाद बालव करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है तुला राशि में होगा, चांद सिंह राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:43 पर होगा, और निगमन जो है शाम 6:01 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प अब हम छोड़ने जा रहे हैं। तो कृपया आप अपने दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो राज्ञ प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चंद्रमाने शालिवान 1945 प्रभावदि षष्ठी सहस्रों में शोभन नाम सहस्रे दक्षिणायने शरद ऋतु अश्विन मास कृष्ण पक्ष बुधवार वासरे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र ऐन्द्र योगे विष्टि करने 10वीं शुभ तिथो वीर गोत्र में उत्पन्न वैकल्पा मम पात्र दुरित क्षय द्वार से पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिष्ये एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 8:24 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर वाले बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें दोस्तों। दोस्तों, आप मुहूर्त विभाग में देखेंगे, इसमें सबसे पहले दोस्तों सगाई सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 9। गोद भराई के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है तारीख 9। मुंडन करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त है तारीख 10। अब मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों, इसमें जनेऊ संस्कार के लिए माघ मास में मुहूर्त मिलेंगे दोस्तों। शादी ब्याह, वास्तु शांति, भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए कार्तिक मास में मुहूर्त मिलेंगे दोस्तों। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आप करना चाहते हो तो भगवान विष्णु तथा उनके अवतारों की या देवी माताओं की कर सकते हैं। लेकिन ये मूर्ति जो है वो शास्त्र मान्य होना चाहिए, पंडित के माध्यम से होना चाहिए, विधिवत ये प्राण प्रतिष्ठा पूजा विधि होना चाहिए दोस्तों। भले ही अपना घर है,
हो या मंदिर हो दोस्तों, लेकिन देव काल में होना चाहिए। और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद हमारा कर्तव्य बनता है कि हर दिन हम उस मूर्ति पर श्री पुरुष तथा श्री सूक्त का अभिषेक देंगे, तभी जाकर वो मूर्ति जागृत रहती है दोस्तों, वरना वो खंडित मानी जाती है और देवघर के बाहर निकालने के लायक बन जाती है दोस्तों। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकर आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें। अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त इन मुहूर्तों के अलावा निर्माण ना करें। संकट काल या गौम या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन आप ना करें, तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों, अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों वर्ष दिन है, क्योंकि भद्रा है दोस्तों। दिन विशेष दोस्तों 8:24 तक घबाड़ योग है, लेकिन भद्रा योग भी है दोस्तों। ये दोनों मिश्र रूप से दोनों शुभ अशुभ ऐसा मुहूर्त है दोस्तों। तो आप किसी पंडित से जानकर ही इसका उपयोग कर सकते हैं। अग्नि धरती पर या नहीं जानेंगे तो आपको कभी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है या फायदा भी हो सकता है। मिश्र स्वरूप से आपको फल मिलने की चांसेस ज्यादा रहती है दोस्तों, क्योंकि शुभाशुभ मुहूर्त है दोनों। घबाड़ योग शुभ योग है और भद्रा योग अशुभ योग है। अग्नि धरती पर सुबह 8:24 के बाद हाजिर है। उसके बाद ही आप नया कोई या नया कर्मकांड करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसके पहले नहीं। रेगुलर तो कभी भी कर सकते हैं दोस्तों। राहु काल दोस्तों दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। इस काल में भी आपको कोई अपना खुद का काम नहीं दिखता है, तो कृपा करके उसे इस राहु की प्रभाव के काल में से निकालकर और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो। हो सकता है आपको उसमें यश प्राप्त हो दोस्तों। दोस्तों, संकल्प छोड़कर की गई जो पूजा होती है वो भगवान तक पहुंचती है दोस्तों। और भगवान हमें उसी तरह से हमारे कर्म का फल प्रदान करते हैं। इस 100% ये जल्द फलदायी ऐसी सेवा है दोस्तों, क्योंकि हम ही होते हैं हमारे धार्मिक कर्म कांडों की करता धरता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स जरूर दे दोस्तों। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम शिव शंभो महा।